सुनिए कहानी मदद की। रात को 10:30 बजे डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हाँफते हुए हाथों में एक चिट्ठी लिए खड़ा था। दरअसल वह वृद्ध आदमी अरुण से मिलना चाहता था। अरुण ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने अरुण के हाथ में एक चिट्ठी दे दी। अरुण ने वह चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वाले को वापस जाने को बोला जिससे वह वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में अरुण के पिता ने अरुण को उस वृद्ध आदमी की मदद करने के लिए कहा था। वृद्ध आदमी ने अरुण से कहा कि आपके पिताजी ने बोला है कि मेरा काम जरूर करवा देंगे आप। अरुण ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। दरअसल बात यह थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे के मौत के बाद उस आदमी को अपने दैनिक खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज़ की वजह से रुक गया था जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसको दिल्ली जाने में डर लग रहा था। उसके पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उन्हें दिल्ली में अपने बेटे अरुण के पास भेजा। अगले दिन सुबह अरुण ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस वृद्ध आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद अरुण ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया था। उस वृद्ध ने अरुण को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटे तुम्हारे पिता धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी औलाद मिली है। उस वृद्ध सज्जन ने अरुण से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो दे दो। तब अरुण ने कहा कि अंकल मैं वो अरुण नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। अरुण ने कहा कि जब वह उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें अरुण के नंबर थे और उसने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला अरुण यहाँ दिल्ली में है ही नहीं। वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और कुछ दिन बाद ही लौटेगा। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों की? अरुण ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और 9 आँखों के साथ यह कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। अरुण भी भारी मन से लेकिन सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन अरुण को बहुत सुकून भरी नींद आई थी। दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने की सामर्थ्य नहीं दी है, इसलिए कई लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो यह जिम्मेदारी आप जरूर निभाएं। जब जीवन को पलटकर देखेंगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ फिर ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।